जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। जिनके कपट दंभ न माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। भगवान श्री राम और उनके अनन्य भक्त श्री बालाजी हनुमान की कृपा का ही चमत्कार है कि आज देश और दुनिया के हजारों लोग बागेश्वर धाम की ओर दौड़े चले आ रहे हैं। कोई लंबी बीमारी से परेशान है, कोई संतान की कामना लेकर आया है, किसी का जीवन अशांत है तो कोई प्रेत बाधाओं से व्यथित है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में स्थित संत धीरेन्द्र कृष्ण का आश्रम छतरपुर जिले के ग्राम गढ़ा में बागेश्वर धाम के नाम से प्रख्यात है। वेद पुराणों और देवताओं की पवित्र भूमि भारत पर पिछले सैकड़ों सालों में परम चेतना को उपलब्ध ऐसे अनेक फूल खिले हैं जिनकी सुगंध से मानव समाज पल्लवित, प्रफुल्लित और परिपक्व हुआ है। आज हम आपसे एक ऐसे ही परम साधक की चर्चा कर रहे हैं जिनको यह संसार श्री बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर संत श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नाम से जानता है। हजारों समस्याओं, व्याधियों से दुखी मानव समाज इस दरबार में अपने कष्टों का निवारण पा रहा है। कौतूहल तो इस बात का है कि विज्ञान के इस युग में समस्याओं को लेकर आए लोगों के मन की बात उनसे पूछे बगैर ही संत श्री बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर के द्वारा पहले ही पर्चे पर लिख दी जाती है। बिना सिर्फ व्यक्ति का भूत, वर्तमान और भविष्य जान लेते हैं, अपितु उसकी समस्याओं का निवारण भी करते हैं, वह भी पूरी तरह निःशुल्क। गढ़ा गांव के ही बाहरी हिस्से में एक प्राचीन मंदिर मौजूद है जो चंदेल कालीन बताया जाता है। इस मंदिर में बागेश्वर महादेव का चमत्कारिक स्वरूप है तो वहीं स्वयंभू बालाजी हनुमान जी भी विराजित हैं। नियति ने बालक धीरेन्द्र को इसी मंदिर की ओर पुकारना शुरू कर दिया और इसके माध्यम बने बागेश्वर मंदिर के पुजारी और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादा पंडित सेतुलाल गर्ग जी। श्री बागेश्वर बालाजी सरकार एवं बागेश्वर महादेव के कृपा पात्र संत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति है जिससे वे मनुष्य के भूत, वर्तमान और भविष्य को जान लेते हैं। ग्राम गढ़ा में 10 जुलाई 1996 को पिता श्री राम कृपाल गर्ग एवं माता श्रीमती सरोज के आंगन में जन्मे बालक धीरेन्द्र को क्या पता था कि एक दिन वे भगवत कृपा को उपलब्ध होकर मानव कल्याण का माध्यम बनेंगे। उनका प्रारंभिक जीवन भीषणतम गरीबी के बीच व्यतीत हुआ। एक कच्चे कमरे में ही 5 लोगों का उनका पूरा परिवार गुजर बसर करता था। कर्मकांडी ब्राह्मण परिवार होने के कारण पूरे परिवार की जीविका पूजा और अनुष्ठान कराने के बाद मिलने वाली दक्षिणा पर ही निर्भर करती थी। एक तरफ भीषण गरीबी, दूसरी तरफ कोमल आयु में ही परिवार के भरण पोषण का भार। ऐसा प्रतीत होता है जैसे परमात्मा इस बालक को स्वर्ण की तरह निखारने के लिए परीक्षा की अग्नि में तपा रहा था। फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक सामान्य चेतना परम साधक की चेतना में बदल उठी। हमें जब उस वक्त हमारा जीवन क्लेशमय, अति से ज्यादा गंभीरमय, अति से ज्यादा कठिनाइयों में घिरा रहता था, तो दक्षिणा की खोज में, पैसों की चाह में कि हम भी अच्छा भोजन पावें, अच्छे वस्त्र पहने और भगवत कृपा को प्राप्त करें, तो दादा गुरु ने हमें सहारा दिया और कहा इस संसार में सिवा परमात्मा के तुम्हें कोई आगे नहीं ले जा सकता। अज्ञातवास में साधना के कठिन मार्ग पर चलते हुए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उस भगवत कृपा को अर्जित किया जिसे देखकर लोग अचंभित रह जाते हैं। बागेश्वर धाम पर देश और दुनिया के हजारों लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंच रहे हैं। जिनकी समस्याओं का निदान यहाँ हुआ, उनके अनुभव चौंकाने वाले हैं। सीताराम सीताराम, रोना नहीं है माँ। देखो हनुमान जी ने कितनी कृपा की, लाखों लोगों में आपको बुलाया, रोते नहीं, भगवान को धन्यवाद करो उनका। संकटों और समस्याओं से मुक्त हुए लोग संत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को भगवान कहते हैं, लेकिन वे स्वयं इस संबोधन से सहमत नहीं हैं। श्री राम आदो राम तपोवनादिगमनम अथवा मृगम कांचनम वैदेही
हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं वाली निग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं प्रश्वाद्रावण कुंभकर्ण हननम् एतद्धि रामायणं रामो राजमणि सदा विजयते राम रमेशं भजे रामेणामियता निशाचरचमं रामाय तस्मै नमः रामेत्रास्ति परायणं परतरं रामस्य दास्योऽहं रामे चिन्तलया सदा भवतु मे भो राम रामोदर। बोलो बागेश्वर धाम की जय, श्री सन्यासी बाबा की जय। अपनी शक्तियों को वे बालाजी सरकार की महिमा के सिवा और कुछ नहीं मानते। श्रद्धालुओं की अपार संख्या यहां अपनी भावनाओं को लेकर पहुंचती है। एक सामान्य मनुष्य से साधक बने संत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जीवन की ये कथा अब नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ रही है। नर सेवा को ही नारायण सेवा मानने वाले संत श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज एक ओर जहां अपनी दिव्य शक्तियों से दीनहीन समाज की व्याधियों को मिटा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सनातन संस्कृति के प्रचार, गौरक्षा, निर्धन कन्याओं के विवाह जैसे संकल्पों के माध्यम से समाज और मानव कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त कर रहे हैं।